हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सुदर्शन चक्र बैच का ये टास्क 8वां करेंगे। पीसीएस और आरओ 2026 वाले छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखेंगे। तो आइए करते हैं आज के टास्क का सलूशन। इसमें हमने लिया है खिलजी और तुगलक वंश। तो आइए करते हैं चुनिंदा क्वेश्चंस जो आयोग में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करने के लिए सहना मंडी नामक बाजार अधिकारी नियुक्त किए थे। ये आपका करेक्ट है, ऐसा इसने किया था। खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सराय अदल नामक कपड़ा और अन्य निर्मित वस्तुओं का बाजार केवल दासों के क्रय विक्रय हेतु स्थापित किया था। तो ये वाला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। ये दासों के लिए नहीं किया था, सारे आम जनमानस के लिए किया था। तो यहाँ पर पहला वाला करेक्ट है, दूसरा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए पार्ट आपका राइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। देवगिरी पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण। तो ये पहला आक्रमण कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अलाउद्दीन का जो आक्रमण हुआ था देवगिरी पे 1296 में। तो यहाँ ईयर आप लिख लेंगे। उसके बाद में है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का दौलताबाद में परिवर्तन। तो ये राजधानी का परिवर्तन हुआ था 1327 में। फिर है जलालुद्दीन की हत्या की गई थी। तो जलालुद्दीन की हत्या कब की गई थी? ये भी आपकी 1296 में की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान खैरात की स्थापना ये की गई थी 1351 के बाद में। तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना है, जो जलालुद्दीन की हत्या की गई थी वो पहले हुई थी और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है। तो यहाँ पर ये इन दोनों में आपका मंथ का हेर फेर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरा रखेंगे, फिर उसके बाद में पहला, फिर दूसरा, चौथा, इस तरीके से 3 1 2 4 ये वाला आपका कोड करेक्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखो दास दिए गए, सूची दी गई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में विभाग दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। आपको इसमें सही मैचिंग करना है। ये दीवान आरिज है, इसका संबंध सैन्य विभाग से है। तो ये 2 से मैच हो गया आपका। दीवान कोही ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। तो ये 1 से मैच हो गया। फिर है दीवान बंदगान, ये आपका दासों का रख रखाव के लिए 3 से हो गया। और लास्ट वाला तो आपका मैचिंग ही होगा। तो 2 1 3 4 ये आपका करेक्ट मैच है। तो यहाँ पर देख लेंगे सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको पीसीएस आरओ के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेड बैच एक्टिव है। तो मिनिमम फीस में आप ये दोनों बैच हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य बैच हमारा चल रहा है जो इलाहाबाद आरओ के लिए समर्पित है। इस बैच में लगभग 60% यानी 60% कोर्स कराया जा चुका है, 40% कोर्स बाकी है। तो अगर आप हमारे उन बैच से जुड़ेंगे तो पुराने जो आपकी क्विज है वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगी पेड बैच में। तो उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके आप मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। 4th नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित सुधारों या प्रयोगों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ये आपका 1329-30 के आसपास ये घटना घटित हुई थी। उसके दबाव में कर वृद्धि की गई थी आपकी, ये उससे पहले हुई थी 1325 और से 27 के बीच में। और खुरासान अभियान की जो योजना बनाई गई थी ये आपकी 1332 से 33 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। 2 1 3 बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अब क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक नीतियों और कल्याणकारी कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने शरीयत के विरुद्ध समझे जाने वाले सभी प्रकार के 25 करों यानी अबवाब को समाप्त करने के लिए 4 शरीयत सम्मत कर रखे थे। तो ये आपका करेक्ट है। और फिर उसने सिंचाई के लिए नहरों का जाल बिछाया, परंतु किसानों से किसी भी प्रकार का सिंचाई कर नहीं वसूला। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसने जैसे हक सर्व नामक सिंचाई कर का वसूली किया था। तो केवल एक यहाँ पर राइट हो जाएगा। खिलजी वंश के शासकों का कालक्रमानुसार यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो इसमें आपको बताना है, जैसे यहाँ पर देखो शासक दिए गए हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इनका कार्यकाल रहता है 1290 से लेकर के 96 के बीच में। फिर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल स्टार्ट होता है 1296 से 1316 तक के बीच में। फिर आते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी,
इनका कार्यकाल है 1316 से लेकर के 1320 तक का। और फिर लास्ट में नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये आते हैं 1320 के बाद में। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 यानी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही दिया गया था, आपको इसमें पहचानने की जरूरत थी। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लेखक दिए गए हैं और उससे संबंधित रचनाएं हैं, इनको आपको मैच कराने हैं। पीसीएस और आरओ का ये फेवरेट क्वेश्चन है। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तारीखे फिरोज शाही, ये मैच दिया गया आपका। उसके बाद में है अमीर खुसरो ने लिखा था खजाइन उल फतूह, ये भी आपका मैच कर रहा है। और ईसामी ये फतूहत उस सलातीन ये लिखे थे। और तब तो सारे मैच हैं, तो 1 2 3 4 यानी ये मैचिंग दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। उसने स्थायी सेना रखी और सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट किया था, करेक्ट है ये। उसने घोड़ा को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा स्टार्ट की थी। और फिर तीसरा है, उसने मलिक काफूर को दिल्ली दक्षिण भारत के अभियानों का सेनापति नियुक्त किया था। तो ये तीनों आपके राइट है, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा 1 2 और 3। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक शब्दावली के संदर्भ में बताना है। जो खालिसा होती थी, भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में होती थी, जिससे प्राप्त आय शाही खजाने को जाती थी, ये आपका राइट है। और इक्ता एक प्रकार का आनुवंशिक भू स्वामित्व था, जिसे किसी भी स्थिति में बदला या छीना नहीं जा सकता था। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग क्यों हो गया ये? क्योंकि ये आनुवंशिक नहीं था, बल्कि सुल्तान द्वारा जो ट्रांसफर किया जाता था एक दूसरे को। शासक बदल गया तो इसका जो इक्ता प्रणाली थी वो भी बदल जाती थी। जो इक्तादार होता था उसके ट्रांसफर होने पर इक्ता जो सिस्टम था या इक्ता जो दिया जाता था, भूमि का एक हिस्सा रहा करता था, वो भी बदल जाता था। तो ये आनुवंशिक नहीं था, ट्रांसफरेबल था। तो केवल एक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों का सही कालक्रम आपको बताना है क्या है। तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो आपको ईयर पता होंगे तभी सही से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर देवगिरी है, ये आपका 1306 से लेकर के 7 के बीच में यहाँ पे अभियान हुए थे। वारंगल जो आपका आता है ये आपका 1300 से 909 के बीच में, 9 से 10 के बीच में हुआ था। द्वार समुद्र ये 1310 से 11 के बीच में। और मदुरई जो है ये 1311 में होता था। तो ये चारों आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिए गए हैं 1 2 3 4। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो दिया गया है पद और उससे संबंधित कार्य क्षेत्र, आपको इसमें बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे यहाँ पर दिया है दीवान इंसा, ये आपका पद है, तो इसका मतलब होता था पत्राचार से संबंधित। तो आपका ये मैचिंग ही दिया गया है। दीवान रिसालत ये आपका होता था धार्मिक मामलों में या फिर दान विभाग, भी मैच है। काजी उल कुजा ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, न्याय विभाग इसको दिया गया था, या न्याय मंत्रालय भी बोल सकते हो। और मुस्तफी ए मुबालिक ये राज्य के महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल हुआ करते थे। तो यहाँ पे सारे मैच दिए गए हैं 1 2 3 4, ये आपका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए प्रमुख विद्रोहों और उनके क्षेत्रों के संदर्भ में आपको सही युग चुनना है यहाँ पर। तो पहला देखो दिया गया है बहाउद्दीन बुरसत, ये आपका इनका हुआ था सागर यानी दक्कन क्षेत्र में, ये करेक्ट मैच है। मलिक रतन ये आपका सिंध में हुआ था, ये भी ठीक है। तागी जो दिया गया है ये आपका बंगाल है, तो ये गलत दिया गया है। तागी ये बंगाल नहीं गुजरात में हुआ था ये, तो यहाँ गुजरात अगर होता तो सही होता, तो ये गलत हो गया आपका। तो पहला दूसरा यानी केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसने अपने सिक्कों पर पारंपरिक पदवियों के स्थान पर स्व प्रशंसात्मक या फिर दार्शनिक वाक्य अंकित करवाए थे, तो ये करेक्ट है। और उसने भूमि सुधार कृषि सुधार के लिए दीवान ए बंदागान नामक कृषि विभाग की स्थापना की। ये दासों के लिए था, न कि मतलब कृषि सुधार के लिए। कृषि सुधार के लिए इसने अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना कराई थी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला करेक्ट है, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उत्तर भारत में हुए प्रमुख मंगोल आक्रमणों का सही कालक्रम आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे कतलुग ख्वाजा का आक्रमण ये कब होता है? जो कतलुग ख्वाजा है ये आपके 1299 में। उसके बाद में है तरघी का आक्रमण। तरघी जो होता है इसका आक्रमण का समय रहता है
1303। ये ईयर आपको पता होंगे तभी इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अलीबेग और तारतक का आक्रमण होता है ये 1305 में। और जफर खान के नेतृत्व में मंगोलों की प्रारंभिक मुठभेड़ या पराजय होती थी, ये आपकी 1297-98 में। तो सबसे पहले यही हुआ था। तो यहाँ से 4 से स्टार्ट होगा, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया 4, 1, 2, 3, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो यहाँ पर दिए गए हैं, इन शब्दों का अर्थ आपको बताना है क्या है। जैसे मुकद्दम, मुकद्दम क्या हुआ करता था, ये गांव का मुखिया, तो ये सही मैच दिया गया है। खुद क्या होते थे, खुद का मतलब होता था स्वावलंबी किसान या जो इंडिपेंडेंट किसान हुआ करते थे, फार्मर। चौधरी ये राजस्व अधिकारी होते थे। और अमीर है सदा ये 100 गांव के प्रशासनिक समूह का अधिकारी हुआ करता था। चारों मैच में दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक और स्थापत्य कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। कौन से कथन यहाँ पे करेक्ट होंगे। तो इसमें जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर और फतेहाबाद जैसे नए शहर बसाए थे, करेक्ट है ये। इसने जागीरदारी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और सभी सैनिकों को नकद वेतन स्टार्ट किया था देना। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया इसका, ये फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था, ठीक है। और तीसरा इसमें करेक्ट है, उसने दासों की संख्या बढ़ाने के लिए दीवान बंदागन की स्थापना की थी, तो ये राइट है। तो पहला तीसरा यहाँ करेक्ट होगा, सी पार्ट आपका राइट हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व नीति जो अग्रेरियन पॉलिसी थी उसके संदर्भ में बताना है। उसमें उपजाऊ भूमि का लगभग 80%, जो उपज का 80% राजस्व के रूप में निर्धारित कर दिया था। तो यहाँ पर देखो ये 80% नहीं था, 50% था, ये लगभग 50%, तो ये गलत हो गया। उसने मध्यस्थों जैसे मुकदम, खुद और चौधरी के प्राचीन विशेषाधिकारों और छूट को समाप्त कर दिया था, ये करेक्ट है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, तुगलक वंश के निम्नलिखित शासकों के राज्यरोहण का सही कालानुक्रम बताना है आपको। तो तुगलक वंश के राजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहाँ पे बताना है। तो जैसे गयासुद्दीन तुगलक है, ये आते हैं 1320 से लेकर के 25 के बीच में। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक, इनका शासनकाल रहता है 1325 से लेकर के और 51 के बीच में। फिरोज शाह तुगलक जो है ये इनके बाद में जस्ट आते हैं 1351 से लेकर के 88 के बीच में। और महमूद शाह तुगलक ये आते हैं 1394 से लेकर के और 1412 तक। तो यहाँ पर ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देखो दिया गया है आपका तुगलकाबाद, तो ये क्या है आपका तुगलक कालीन स्मारक नगर और उनके संस्थापक दिए गए हैं। तो तुगलकाबाद किला है, ये किसने बनवाया था, गयासुद्दीन ने। तो यहाँ पर आपका 1 से मैच हो गया। फिर है जहां पनाह नगर, ये बनवाया था जहां पनाह नगर, ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद में है फिरोज शाह कोटला, जिसे फिरोजपुर कहा जाता है, तो ये बनवाया गया था जौना खां की स्मृति के बारे में, जौनपुर हो गया, और ये फिरोज शाह के द्वारा। क्योंकि फिरोज शाह कोटला है तो फिरोज शाह द्वारा ही बनाया गया होगा। तो चारों मैचिंग में है, 1, 2, 3, 4, ये आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर है, मोहम्मद बिन तुगलक के साकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रयोग की असफलता के मुख्य कारण कौन से थे। तो ये जो टोकन करेंसी है इसके असफलता के कारण आपसे पूछे गए हैं। टकसालों पर सरकार का केंद्रीय नियंत्रण न होना और बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों का डाला जाना, करेक्ट है। घर घर में ये जाली सिक्के बनना स्टार्ट हो गए थे और केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहा था टकसालों पर, करेक्ट आंसर है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। विदेशी व्यापारियों द्वारा सोने और चांदी के बदले केवल तांबे और कांस्य के सिक्कों को स्वीकार करने से इनकार करना, ये भी एक कारण था। उसके बाद में सुल्तान द्वारा पुराने सोने चांदी के सिक्कों को वापस लेने में बहुत बड़ी मात्रा में अतिरिक्त चांदी मुफ्त वितरित करना। तो यहाँ पर आपका ये जो तीसरा है ये गलत है, ये चांदी नहीं बल्कि जाली जो टकसाल हुए थे बड़े पैमाने पर, उनको रिप्लेसमेंट किया था, इसमें चांदी नहीं दिया था, ठीक है। और अर्थव्यवस्था इसी के कारण ध्वस्त हो गई थी। तो पहला दूसरा यहाँ करेक्ट है, ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। दीवान मुक्तक राज विभाग, ये आपका अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास सब्जेक्ट में पूछा गया था, तो ये मैचिंग वाले उसमें आया था, दीवान मुक्तक राज विभाग की स्थापना। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पर देखो दिया गया है इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा बकाया कर वसूली के लिए की गई थी। तो ये वाला आपका गलत हो गया क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी स्थापना
और इसका मुख्य उद्देश्य उन राजस्व अधिकारियों द्वारा घपला रोकना था जिन्होंने करों का पूरा भुगतान नहीं किया। ये करेक्ट है। तो इसका कारण जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है, केवल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित प्रशासनिक घटनाओं का सही कालानुक्रम आपको बताना है। देखो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं जो आपके पीसीएस या फिर यूपीएससी से रिलेवेंट करते हो। यहाँ पर कोई वन लाइनर या इजी क्वेश्चंस नहीं रखे गए हैं। तो जो आपकी डिमांड होती है आयोग की उस तरीके से ये फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चंस। तो आपको कंटेंट वही प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके लिए हमारा ये चैनल जाना जाता है और आपकी तैयारी में आगे प्रोग्रेस हो सके। बार बार वही रिपीटर क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए आपकी तैयारी में जो आपके दिमाग को हिला दे या फिर आपकी तैयारी को पूर्णता की तरफ ले जाए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करना, ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये कब हुआ था? 1303 में। उसका फिर है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद जो राजधानी है उसका स्थानांतरण करना। ये राजधानी स्थानांतरित कब की गई थी? 1327 में। और फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर 1351 के आसपास लगाया गया था। और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा जो सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण आरंभ किया गया था ये 1320 से लेकर के 25 के बीच में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, यानी 1 2 4 3 सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर विद्वान दिए गए हैं, यात्री और उसके शासक। किसके शासक में कौन विद्वान आया था, यानी जो यात्री आए थे ये आपको बताना है। इब्न बतूता है, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। शमशेर सिराज अफीक ये आपका आया था फिरोज तुगलक के शासनकाल में। जियाउद्दीन बल्बी ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में भारत में यात्रा किया था, घूमा था, टहला था। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 यानी डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और गुप्तचर प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यहाँ पर बताना है गुप्तचर यानी मुनहिया और वारिद को सुल्तान के बाजारों की सटीक और गोपनीय रिपोर्ट देनी होती थी। करेक्ट है ये। तोलने वाले द्वारा कम तोलने पर व्यापारी के शरीर से मांस काटने का प्रावधान बर्नी द्वारा उल्लेखित है। करेक्ट है। जितना सामान कम दिया जाता था उतना वो उसके शरीर से मांस काट लिया जाता था। इतना बड़ा घोरदंड था, इसलिए वहां पे ये घपलाबाजी नहीं होती थी। अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए निजी गोदामों को पूरी छूट दी गई थी। तो यहाँ पर ये जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। इन पर प्रतिबंध लगाया था, छूट नहीं दी गई थी। केवल 1 और 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे इसमें 25 में फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही होंगे। उसने ब्राह्मणों पर से भी जजिया कर समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर ये पहली बार जजिया कर लगाया था, ना कि समाप्त किया था, गलत हो गया। उसने सल्तनत काल में लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की थी और कई अस्पताल जिन्हें दार उल सफा का नाम दिया गया निर्माण कराया था। ये करेक्ट है। केवल 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियानों और विजयों का काल खंड आपको बताना है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी विजय को आपको लगाना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है रणथंभौर की विजय। तो रणथंभौर है, चित्तौड़ विजय है, गुजरात विजय है, मालवा विजय है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखो रणथंभौर की विजय 1301 में, चित्तौड़ की विजय होती है 1303 में, गुजरात विजय 1299 में सबसे पहले, और मालवा की विजय कब होती है? 1305 में, यानी लास्ट में इनमें से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और यहाँ पर आपको बताना है। देखो सूची 1 में आपकी कर राजस्व शब्दावली दी गई है और सूची 2 में उनके अर्थ दिए हुए, उनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सूची 1 में देखो खराज दिया गया है। खराज का मतलब क्या होता था? जो भू राजस्व लगाया जाता था सामान्यतः। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो खराज का मतलब होता था जो 50% कृषि उत्पादन पर भू राजस्व लगाया था। तो 4 से ये मैच हो गया। जजिया ये मुसलमान जो होते थे गैर मुस्लिम उन पर लगाया जाता था जो हिंदू रहा करते थे। जकात क्या होता था? मुसलमान द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर। ठीक है। और लास्ट में ये खम्स होता था जो युद्ध में लूट के माल का 1/5वां हिस्सा, यानी 20% कर लगता था इस पे। तो ये आपका हो जाएगा 4 1 2 3 ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित प्रशासनिक और राजनीतिक घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो देखो यहाँ पर दिया गया है
जलालुद्दीन खिलजी का दिल्ली की गद्दी पर बैठना यानी खिलजी क्रांति, ये आपका 1290 में। उसके दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण लागू करना, जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी वो आपकी 1303 में आई है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दौलताबाद राजधानी बनाना, तो ये राजधानी कब बनाई गई थी? 1327 में। और फिर लास्ट में ये है आपका दीवान बंदगाह, जो दासों का विभाग था, इसकी स्थापना होती है 1351 में। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही दिया गया है, 1 2 3 4, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। खिलजी क्रांति और जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के संदर्भ में आपको बताना है। खिलजी क्रांति ने तुर्क अमीरों के एकाधिकार को और अधिक मजबूत कर दिया था, तो ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है। खिलजी क्रांति ने तुर्क अमीरों के एकाधिकार को तोड़ दिया था, खत्म कर दिया था, पहला गलत हो गया। जलालुद्दीन खिलजी अपनी उदार नीति के लिए जाना जाता था, उसने मंगोल नेता अब्दुल्ला को पराजित कर दिल्ली में बसाया था, ठीक है, पराजित कर दिल्ली को बसा लिया था, तो ये सही है, दूसरा वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए सुधारों एवं व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है, ये बताना है। उसने सिंचाई कर यानी हक ए सर्व, जो सिंचाई का कर का शब्दावली थी, इसको हक ए सर्व कहा जाता था, उन किसानों पर लगाया जो सुल्तानों द्वारा निर्मित नहरों का पानी उपयोग करते थे, करेक्ट है ये। उसने कुल 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लाम धर्म सम्मत करों को बढ़ावा दिया, करेक्ट है ये भी। उसने सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की और जागीर प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो ये जो नकद वेतन की प्रथा थी, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी, ना कि फिरोज शाह तुगलक। तो ये गलत हो गया, पहला दूसरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पेड बैच को जुड़ने के लिए पीसीएस विंडोज टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे, वहां पर आपको मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट वाला बैच अवेलेबल रहता है। आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एनहांस कर सकते हैं। और मिलते हैं अपने इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।